हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि मैं आज आप लोग के लिए मोटिवेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों को लेकर आया हूँ, जिससे कि आपके अंदर एक अच्छा सा उज्जवल अच्छा चीज़ आपके अंदर से निकले। जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही लिखा है, माना कि ज़िंदगी की राह आसान नहीं, माना कि ज़िंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुराने चलने में कोई नुकसान नहीं। गाइस, हर किसी इंसान की टेंशन है, हर किसी को बीमारी है, पर लोग उससे लड़ना सीख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो रोते रहोगे, बस सोचते रहो, तो कभी आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए वो आपका नियम है, सुख आता है तो दुख आता है, दुख आएगा तो सुख आएगा। ठीक है, नियम है, कभी कम कभी ज़्यादा। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, पर सूर्य का काम क्या है? डेली सूर्य का उगना चमकना, वो अपने समय पर नियमित होता है। उसी प्रकार हम लोग को भी घड़ी के समान अपना कार्य को करना चाहिए। जैसा घड़ी काम करता है वैसे हम लोग करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ही लोग हैं, बहुत तरह की ज़िंदगी है, जिस प्रकार आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। गाइस, कितना लोग को पास है ना कि खा नहीं पाते हैं। आज का रात का खाना खाए ना तो कल के लिए सोचना पड़ता है, पर आप उस लेवल पर नहीं हो। सोचो, जो आपकी अभी है ना ज़िंदगी या ड्रीम, या जो आप अभी जी रहे हो जिस लेवल पे, वो किसी का ड्रीम है, गरीब इंसान का, कि मुझे भी आपके जैसा काश होता है। तो सोच लो, इसलिए अपनी ज़िंदगी को सुनी। तुमसे बहुत ही लोग बुरी स्थिति में हैं, सबको गिला मिला बहुत कम मिला। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला उतना कितनों को मिला। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको जितना मिला है ना, वो भी किसी इंसान को उतना भी नहीं मिला। इसलिए दूसरा का मत देखो। कभी भी कंपेयर करोगे ना तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। कभी भी अपने आप को हम लोग को हमेशा एक दूसरे के बराबर में ना कि आने के चक्कर में, बस अपना तुम वर्क करते रहो। जैसे कहा गया ना, कर्म ही पूजा है। अपना कर्म करते रहे, फल की चिंता ना करे। ठीक है गाइस, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे एंड नेक्स्ट पिक्चर पे। यस, गॉड बुद्ध भगवान का है, जैसे लिखा है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बुद्ध भगवान ने कहा है। यानी कि हम लोग सोचते हैं ना कि सामने वाला है ऐसा वैसा, मतलब शक, जिससे शक बीमारी होता है, लेकिन समझ गए ना कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है। यानी कोई आपके साथ कितना ही बुरा करे, ठीक है, पर ये सोचो ना कि यार हमारा सोच बहुत ही अलग है उससे, हमारा पॉजिटिव है, बट वो बंदा जो है ना हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, जिसके कारण वो हमेशा काम भी कैसा करता है, नेगेटिव यानी खराबी करता है। पर हमको उसको इग्नोर करना है। ठीक है, कभी भी गाइस दुनिया में आप आपके एग्जांपल में बोलूँ, मोबाइल है ना, तो आप इसका प्रयोग दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। एक अच्छा के लिए भी, एक बुरा भी। यानी कि इसमें दोनों चीज़ें, अच्छाई भी है बुराई भी है, पर इंसान पर डिपेंड करता है वो किस टाइप का सर्च करता है। ठीक है, आप दोनों तरीके से इसमें कर सकते हो। आपके अंदर अच्छाई है तो आप एक अच्छा चीज़ सुनेंगे, अच्छा चीज़ देखेंगे, जिससे कि आप अच्छे राह पर चलेंगे। और यदि आपका माइंड नेगेटिव ही सोचता है, हमेशा किसी के बारे में बुरा ही, तो नेगेटिव सर्च भी करोगे और नेगेटिव सीखोगे भी और नेगेटिव सुनोगे भी, जिसके कारण तुम किसी के साथ करोगे भी तो क्या, हमेशा नेगेटिव यानी खराबी करोगे। तो सोच लो, पर आपको कैसा बनना है आप पे डिपेंड करता है, और आप चूज कर सकते हो एक अच्छा इंसान बनना अपना ज़िंदगी में, क्योंकि भगवान भी अच्छे कोई पसंद करें, या भगवान की बात है, आपका फैमिली में भी लोग भी, भाई बहन सभी लोग अच्छे के हैं। आप भी खुद हो, आप खुद सोचो ना यार, एक अच्छे की तलाश करते हो, ना कि बुरे के। ठीक है, अब चलिए एक स्टोरी के साथ में बहुत ही अच्छी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। आज मैं इस कहानी में लिखा है गाइस, वाणी का तप, यानी कि आप क्या बोलते हो, कितना बोलते हो, क्योंकि बोलने के कारण ही बहुत कुछ होता है। इंसान आधा काम क्या करता है, अपनी बोली को अच्छा से बोल नहीं पाता है, जिसके कारण वह दुख में हो जाता है। कहाँ पर कब और क्या बोलना चाहिए वो नहीं विचार करता है, ना सोचता है, बस बोलते रहता है, जिसके कारण उसे बहुत तरह के सामना करना पड़ता है, बहुत तरह की दिक्कतों का। तो वही इस कहानी में या जो भी है, एक अच्छी सी स्टोरी है, वाणी के बारे में बताया गया है, कैसे क्या करना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लिखा है गाइस, कृष्ण भगवान ने गीता में वाणी का तप बताया है, यानी कि वाणी के बारे में बताया। तप यानी कि तपस्या होता है। उनके अनुसार हमेशा मीठा बोलना चाहिए, हितकारी बोलना और स्वाद वाली चीज़ों से जीभ को बचाकर रखना वाणी का तप है। यानी कि हमेशा कैसा मीठा बोलो, प्रिय बोलो,
हितकारी बोले यानी कि जो किसी के हित में हो, किसी को बुरा न लगे। और स्वाद वाली चीज़ों से जीभ को बचा कर रखना चाहिए। यानी क्या बोल रहा है, कोई भी चीज़ आपको स्वाद लगता हो, ठीक है, तो पूछो मतलब स्वाद खाने के बाद तो नहीं बोल रहा है, बोलने का इनका है कि कभी भी ज़्यादा कब और कहाँ बोलना चाहिए उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब खाने की बात में बताएं, एक चीनी संत लाओ त्से ने इसे दूसरे रूप में कहा है। यानी अब कोई संत हैं चीन के जिनका नाम क्या है, लाओ त्से ने एक इनका दूसरा रूप बोला है जो कि वाणी के बारे में। बहुत बूढ़े हो गए थे, देखा कि अंतिम समय निकट आ गया है, ठीक है, तो अपने सभी भक्तों और शिष्यों को अपने पास बुलाए। उन्होंने कहा, तनिक मेरे मुंह के अंदर तो देखो भाई कितने दांत शेष हैं। तो बोले कि अपने शिष्यों को कि देखो मेरे मुंह में कितने दांत हैं, कितने बचे हैं। प्रत्येक शिष्य ने मुंह के अंदर देखा और कहा, दांत तो कई वर्ष से समाप्त हो चुके हैं महाराज, एक भी दांत नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा कि आपका तो दांत है ही नहीं। तो संत ने कहा, जीवा तो विद्यमान है। सबने कहा, जी हाँ। संत बोले, ये बात कैसे हुई? तो बोले कि दांत चला गया पर मेरा जीवा, यानी कि जीवा बोलते हैं जीभ को, तो जीभ तो है। तो सबने कहा हाँ है। संत बोले, कैसी बात हो गया? जीवा तो जन्म समय भी विद्यमान थी, दांत उससे पीछे आए हैं। यानी कह रहे हैं कि जीभ तो जन्म समय से विद्यमान था, तो दांत उसके पीछे आया है। पीछे आने वाले को पीछे जाना चाहिए था, ये दांत पहले कैसे चला गया? इनका कहने का मतलब है। शिष्यों ने कहा, हम तो इसका कारण समझ नहीं पाते। तब संत ने धीमी आवाज में कहा कि यही बतलाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। यानी कि बतलाएंगे गाइस कि दांत पहले कैसे चला गया और जीभ आपका रह गया। तो प्लीज़ ध्यान से सुने, बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ सीखने मिलेगी। बोले कि देखो ये वाणी अब तक विद्यमान है तो इसके लिए हम कठोरता नहीं है, और ये दांत पीछे आकर पहले समाप्त हो गए तो इसलिए कि बहुत कठोर है। इन्हें अपनी कठोरता पर अभिमान था, यह कठोरता इनकी समाप्ति का कारण बना। वाह, बहुत ही अच्छी बात बोली। बोले ना ये कि हम लोग को वाणी कैसा था, वाणी से हम किसी को खुश भी कर सकते थे, पर दांत का काम क्या था, केवल बहुत ही तरह के मतलब कठोर को तोड़ना। और जिस प्रकार इंसान अपने कठोर में होता है, अपने आप को ज़्यादा अकड़ में, वो जल्दी ही भस्म होता है, यानी कि अपने आप को बर्बाद करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं घमंड। इन्हें अपनी कठोरता पर अभिमान था, इसलिए क्या इनके यही चीज़ इनको समाप्त कर दिया लास्ट में। इसलिए यदि देर तक जीना चाहते हो तो नर्म बनो, कठोर नहीं। यानी कि आपको अच्छे समय तक सभी के साथ रहना चाहते हैं तो हमेशा कैसा बनना चाहिए, नर्म। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी को हम गुस्सा में जैसे तैसे नहीं बोले, उनको हम व्यवहार के साथ बोले, प्यार के साथ बोले। आपके साथ वो बुरा बनते इसका मतलब क्या हम भी बनेंगे? नहीं। तो इससे क्या होगा ना, आप में ना उसमें दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। कठोर नहीं। संस्कृत के नीतिकारों ने तो कहा है कि हमारी जीभ रूपी गाय हमेशा ही दूसरे के मन की हरी भरी खत्ती चरने को सदा लाइत रहती है, अतः इस खूंटे से बांध कर रखें। यानी कि संस्कृत में कोई आचार्य हैं जो नीतिकार हैं, बहुत अच्छी बात बोला है कि हमारा जो जीव है ना, गाय की तरह हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, हरी भरी खेती को चरने के लिए ललायित रहता है, लेकिन हम लोग को इसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। यानी कि हमको उसको क्या, कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि कहीं आप बैठे रहते हो ना, आपसे एक बात बता दूंगा, जब तक कोई एडवाइस कहीं मांगे नहीं, देना नहीं चाहिए, बिना बोले या बिना पूछे। जब आपसे कोई पूछे या कोई आपसे बोले तभी आप किसी को ये बताओ, ठीक है? नहीं तो आपका वैसे क्या होगा, आपका इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, भीतरी बात गहरी बात, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुख्तसर बोलिए, मुद्दों तो सोचिए। यानी कि वही बात बोला जो मैंने आपको बताया, जब भी बोलिए तो कैसा, वक्त बोलिए, समय पर बोलिए, नहीं कि बिना समय पर। समय का इंतज़ार करिए, अच्छा ही होगा, समय से सब कुछ होता है। और मुख्तसर बोलिए, यानी कि विनम्र से बोलिए, और मुद्दित सोचिए, यानी कि कुछ भी बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए, जिससे कि आपको लोग एक प्रशंसक की तरह और एक अच्छे की तरह देखें। देखिए, बोलने के लिए इंसान सबसे बड़ा चीज़ यही है गाइज, आप धरती पे आए हो ना, आपकी पहचान
पर्सनालिटी तो अलग है, लेकिन कोई देखो कोई व्यक्ति होता है सांवला, लेकिन उस जो मंच पे जाता है ना तो मंच को पूरा एकदम सब ताली से गड़ाता है, यानी कि तालियों से उनका स्वागत इतना अच्छा से होता है जब वो अपना भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। तो हुआ वही बात कि वाणी है तो आप एक अच्छे इंसान हो, वाणी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी एक प्रसिद्धि हो सकती है। और सबसे बड़ा चीज़ यही है, धन है वाणी, वाणी का तप को आज मैंने इस वीडियो में बताया। अब चलिए हम लोग कोई और एक अच्छे से सोच और विचार में चलते हैं। तब तक और गाइस, हाँ, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मुझे अपना फीडबैक बताएं। और प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस तरह के हमेशा वीडियो आते रहे। एंड गाइस प्लीज़ चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है गाइस, आप लोग की चिंता, बहुत ही तरह के टेंशन होते हैं ना बहुत लोग को, यार ये मुझे मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो उसी पर ये आपको टॉपिक है। चिंता है ना, हर कोई इंसान को किसी का जान ले लेता है तो किसी को बहुत ही बुरी समस्या में डालता है, किसी का तबीयत खराब होता है। अब बोला गया है, बहुत ही अच्छे उपदेश हैं, प्लीज़ ध्यान से देखें। उपदेश तो सुन लिया, ये भी समझ लिया कि चिंता बुरी वस्तु है, उससे मन में आने नहीं देना चाहिए, परंतु यह भी तो पता चले कि ऐसा करने का ढंग क्या है। यानी कि कहा गया कि चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक, चिंता क्या है, अच्छी चीज़ नहीं है, उसके मन में आने नहीं दें, यानी कि चिंता को अपने अंदर नहीं लाना चाहिए, लेकिन यह भी तो पता चले कि ऐसा करने का ढंग क्या है। अब आ कहते हैं, यानी कि इसको दूर करने का उपाय क्या है, जो भी है, मार्ग क्या है। पहले ये सोचो कि चिंता आती कहाँ से है, मतलब बहुत अब डीपली में जा रहा है। ठीक है, ये कहने का तो है कि चिंता कहाँ से आती है, कोई भी कहाँ आता है, वहाँ आता है जहाँ स्थान खाली हो। वाह, बहुत अच्छी बात है। कोई भी इंसान या कुछ भी चीज़ कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपका खाली रहेगा तब तो। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कहीं कोई उत्सव चल रहा है, हॉल खचाखच भरा हो, बाहर का बरामदा ही भरा हो, कहीं तिल धरने का स्थान ना हो, बाहर से आ जाए तो कोई नया व्यक्ति तो उसमें आएगा कैसे, इधर उधर देखेगा, स्थान नहीं तो बाहर खड़ा रहेगा। मतलब बोलने का मतलब है, कहीं आप लोग पार्टी में गए, ठीक है, आपके पार्टी में गए तो क्या होटल के अंदर बहुत भीड़ है और बाहर जो भी बरामदा है वहाँ भी भीड़ है और हल्का सा भी जगह नहीं है कि जिससे कि आप वहाँ पे पैर रख सकें। और इसी में कोई इंसान बाहर से आता है तो देखता है कि तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पैर धरने की जगह भी नहीं है, जिस कारण क्या रहता है, वह वहीं पे खड़ा रहता है। उसी प्रकार इधर तो और भी इसमें है, आगे चले पड़ते हैं, अभी बाहर खड़ा रहता है, कुछ देर बाद वापस ही चल जाएगा। इस प्रकार गाइस वही मतलब है कि उसी प्रकार क्या होता है, हमारा बुद्धि में, हृदय में, चित्त में और मन में परमात्मा का विश्वास, ईश्वर की भक्ति और आत्मा का सत्य ज्ञान पूरी तरह टक्कर मारेगी और निराश होकर वापस चली जाएगी। स्थान में सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, उसका प्यार है, यह धारणा बन जाए तो जो करता है हमारे कल्याण के लिए करता है, तब बेचारी चिंता के लिए कहाँ स्थान बचता। ये विश्वास है, एक बार हो जाए, अमीरी आती है अच्छी बात है, गरीबी आती है अच्छी बात है आए। यानी कि कहने का मतलब है ना कि आपके मन में या हृदय में या चित्त में अंदर में कौन है, भगवान है, यह विश्वास बनाना होगा। और जिस दिन विश्वास बना लिए ना, समझो कि चिंता भी खत्म। और जब भी तुम्हारे माइंड में ये बात आए, ठीक है, कि हमको बहुत टेंशन है, ये मेरा काम नहीं हो रहा, वो नहीं, ये नहीं काम हो रहा है, मेरी माँ का तबीयत खराब है, मेरा भाई का रिजल्ट नहीं लिखा, मेरे पिताजी जैसे तैसे घर को चला रहे हैं, तो बस आप उस टाइम एक ही बात माइंड में सोचो कि भगवान, जितना भी मेरे पास कष्ट, दर्द, दुख, यातना है, सब मैं आपको दे रहा हूँ, आप पर ही सौंप रही हूँ। अब आप ही का कर्तव्य है कि इसे पूरा करें। अब मैं कुछ नहीं जानती, सब इन्हीं पर छोड़ रही हूँ। और ध्यान देना, कभी ट्राई करके देखना, ज़रूर होता है पूरा। आपका जो भी कष्ट है ना, वो भगवान हर लेंगे। ठीक है, तो मन, बुद्धि, चित्त, हृदय में सब जगह क्यों? क्योंकि ईश्वर का वासी हमारे शरीर में, यह धारणा बन जाएगा और हमारे कल्याण के लिए करते हैं, तब चिंता के लिए कहीं जगह ही नहीं रहेगा और क्या होगा, अपने आप वह चली जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या बोला गया कि आपने, मतलब कि जिस प्रकार वहाँ हॉल में पार्टी पूरा भरा हुआ था ना, खचाखच इंसान लोग, तो आप अपने अंदर क्या भरिए,
बोला जा रहा है कि मन बुद्धि चित्त हृदय में सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, बस उसका प्यार है, यानी कि अंदर में जगह ही नहीं है। और ऐसे भी तो है ना, माइंड में सोचो कि बहुत सारा हमारा काम है, यानी कि वो पहले से है। और मेरे पास माता पिता का, भाई बहन का प्यार है, अंदर में हमारे शरीर में कितने तरह के पार्ट्स हैं, है ना, मसल्स हैं, बोन्स हैं। तो उस तरह का थिंकिंग रखो माइंड में, कहीं जगह ही नहीं है तो चिंता कहाँ से आएगा। सब बराबर। यही हमेशा याद रखना, जो मैं वीडियो में थ्रू इस स्टोरी में पढ़ा कि एक पार्टी था, वहाँ पे चारों तरफ पूरा क्या फैला हुआ था, यानी पूरा भरा हुआ था, सॉरी, जिसके कारण क्या हुआ, बाहर ही इंसान रह गया। उसी प्रकार हमारा पूरा बॉडी में सोच रहे हो, ब्लड है, वाटर है, सब कुछ है ना, मसल्स है, बोन्स है, तो क्या है जी हाँ, पूरा भरा ही हुआ है। तो इसको यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं मिलेगा चिंता को, इसलिए क्या होगा, चिंता वो अपने आप चल जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचो और अपने आप को आगे बढ़ो, फिर देखो तुम्हारे अंदर एक कितनी अच्छी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और कुछ भी हो सब भगवान पे छोड़ दो कि अब जो भी करेंगे आप करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। देखा गाइज, गरीबी आती है अच्छी बात है आए, बीमारी आती है आए, स्वास्थ्य आता है आए, सब अच्छे हैं, बच्चे हैं तो अच्छी बात है, बच्चे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। हर हाल में खुश रहो क्योंकि खुशी का आनंद का वह भंडार तुम्हारे अंदर बैठा है। मतलब कहने का, अब चिंता क्यों आता है, बीमारी से आता है या तो स्वास्थ्य आता है, या सब अच्छे हैं तब बच्चे भी अच्छी बात नहीं है, यानी बच्चे किसी का नहीं तो उसी कारण होता है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। अब देखो, जिस प्रकार सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुने गाइस। मैं एक बार फील्ड में रनिंग कर रहा था, ठीक है, इवनिंग टाइम में मेरे साथ हुआ ये चीज़, एक्सीडेंट। तो रनिंग कर रहा था, नाइट टाइम था, तो क्या हुआ कि एक बीच में पत्थर रखा हुआ था, उसमें मुझे बहुत चोट लगे ज़ोर से, मैं हल्का सा मुझे दर्द हुआ, फिर मैं आगे की ओर बढ़ा, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया कि किसने रखा, क्यों रखा। मैंने उसको क्या सोचा, मैंने उसको सोचा ना कि चलो जो भी होता है अच्छा ही होता है, कुछ गलत नहीं है, इससे हमको क्या एक सीख ही मिलेगा। और देखो मुझे सीख ही मिला। अगला बार मैंने रनिंग किया ना, तो पहली बात चारों तरफ देख ले, अलर्ट हो गया कि कहीं कुछ है तो नहीं ना, मतलब कि पैर में मुझे उस दिन चोट लगा था, कहीं आज फिर न लग जाए। तो मैंने अलर्ट होकर फिर से मैंने रनिंग किया और अच्छे से देखकर मैं पूरे अच्छे से, कहीं पत्थर था उसको उसका दिया, अच्छे से रनिंग किया। तो देखिए, यानी कि मेरे साथ गलत भी हुआ ना, तो उससे मैंने क्या पॉजिटिव में लिया, मैंने सोचा कि जो होता अच्छा होता, और सही हुआ। अगले बार से मैंने एक अच्छी तरह से ध्यान से दौड़ा। और मैं बता दूं, कोई भी इंसान असफल होता है ना, तो उसे सीखना चाहिए, ठीक है ना। आप हार गए ना तो सीखो उससे, ठीक है ना, कि हमेशा यही थिंक करना मत, जीतना नहीं, हारने से भी बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, और जीतने से आपको सब कुछ नहीं मिलता है जितना हारने से मिलता है। देख, तो किसी बच्चा का रिजल्ट आ गया ना खराब, तो बोलता है ना कि हमको मैथ में इतना ध्यान देना चाहिए था, ओह मेरा हल्का सा संस्कृत में ऐसे हो गया थोड़ा। तो जो पछतावा होता है ना, वो सुधारने के लिए अच्छा होता अगली बार के लिए। जैसे कोई मैच हो गया, मैच में भी देखते हो ना कितना बार हार और जीत होता है, तो जो हार जाता है अगला बार टीम बहुत ही मेहनत करता है, जिसी कारण उसका मेहनत वो रंग लाता है। वो हारता नहीं ना, तो वो मेहनत भी नहीं करता दोबारा, और मेहनत किया तो क्या किया, फिर से वह वहाँ पे आया, अपने जीत को, मुकाम को हासिल किया। तो गाइज, यही स्टोरी का कहने का तथ्य कि जो होता है अच्छा होता है, और होना भी चाहिए ना। ऐसा मत सोचो कि हमारे पास हमेशा सुख ही रहे। आज के टाइम में आप लोग आचार्य प्रशांत जी को जान रहोगे, सुख और दुख बहुत तरह के अच्छी उनकी वीडियो आप लोग भी देखो प्लीज़, बहुत ही कुछ सीख मिलता है, और बहुत ही लोगों को मिला भी है, मिल भी रहा है। मतलब कि गाइज, वो सोचो इतना एज में भी हैं तो क्या कर रहे हैं, हर किसी को ज्ञान दे रहे हैं, क्यों नहीं, उनका मन नहीं था आराम करे, लेकिन वो देश को सुधारने इतना एज में होकर, सोच लो, अब वो ओल्ड एज में जा रहे हैं। लेकिन आज की युवा क्या है, बस वीडियो, फिल्म, रील्स,
सॉन्ग म्यूज़िक के बस इसी में रह रहा है और अपने आगे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। वो जवानी ही क्या जिसमें कोई आपकी कहानी ना हो, समझे, जिसमें कोई कहानी हो। तो इसलिए अपना जवानी ऐसा बनाओ ना कि लोग याद रखें जाने के बाद भी। ठीक है, चलिए अब किसी और टॉपिक पे आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हो, आपको एक सीख मिले। और गाइस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अब गाइस नेक्स्ट है आपका सहनशीलता, यानी कि आप कोई बात को कितना सहते हो। कोई में सहनशील ज़्यादा होता है, किसी बात को बुरा नहीं मानता, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता है। और कोई है कि बहुत ही जल्दी गुस्सा होता है, उसको जवाब दे देता है। ठीक है, तो आते हैं इस कहानी पे, प्लीज़ ध्यान से देखिए और सुने। गाइस सहनशीलता एक प्रकार का तप है, यानी कि सहनशीलता क्या बनाया गया, तप बताया गया। तप यानी कि तपस्या, जैसे वाणी का तप था ना, उसी प्रकार जिसमें यह सहनशीलता आ जाती है, उसके जीवन में एक अनोखी मिठास, अद्भुत संतोष और प्रकाश आ जाता है। यानी कि बोलने का मतलब है कि जिसमें सहनशीलता आ गया, क्या होगा, उसका जीवन में एक अनोखा मिठास होगा, अलग ही उसका आनंद होगा, उसका अलग ही अंदर से मतलब जो अनुभूति प्राप्ति हो गई। ठीक है, स्वामी दयानंद की कुटिया के बाहर रोज एक साधु उन्हें पौने पौने 1 घंटा गालियां देता रहता था। यानी स्वामी दयानंद के कुटिया के बाहर एक साधु आता था, हमेशा क्या मतलब कि 1 घंटा हमेशा गाली देता था पूरे समय। और स्वामी दयानंद क्या मुस्कुराते और कोई उत्तर नहीं देते थे, यानी कि हंसते रहते थे और कोई जवाब नहीं देते थे। कई बार उनके भक्तों ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो सीधा कर दे इसे। बोले कहते हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो, वह स्वयं ही सीधा हो जाएगा, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। एक दिन कोई सज्जन फल का टोकरा लेकर आया, यानी कोई व्यक्ति क्या किया, एक फल का टोकरी लेकर आया। दयानंद जी से इसमें से अच्छे अच्छे फल निकालिए, उन्हें एक कपड़े में बांधकर उस साधु के पास भिजवा दिया। जो व्यक्ति फल ले जा रहा था वो बोला, पर वो तो रोज आपको गाली देता है, यानी कि वो उसको दे रहे हैं जो हमेशा इनको हमेशा बुरा भला बोलते रहता है, गाली देता है। महर्षि बोले कोई बात नहीं। जब वह व्यक्ति फल लेकर उस साधु के पास पहुंचा तो साधु ने कहा कि किसी और के लिए भेजे होंगे, मैं तो प्रतिदिन उसे गाली देता हूँ। वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, महर्षि ने आपके लिए ही भिजवाया है और कहा कि आप जो प्रतिदिन अमृत वर्षा करते हो ना, उसमें आपको पर्याप्त शक्ति लगती है। ये फल इसलिए भेजे हैं, इन्हें खाइए और इसका रस पीजिए, जिससे कि आपको शक्ति बने रहे और आपकी अमृत वर्षा में न्यूनतम ना आए। यानी कहने का मतलब था कि उनके पास गया तो वो बोला कि नहीं, मैं तुमको गालियाँ सुनाता हूँ ना, तो वो मुझे क्यों देंगे। तो बोले कि जी महाराज, उनका कहने का मतलब कि आप इतना हमेशा बोलते हैं तो आपको क्या शक्ति की कमी होती है, यानी कमज़ोर आप हो जाएंगे। तो इसलिए वो फल भिजवाए हैं, जिससे कि आप फल नियमित समय से खाते रहें, जिससे कि आप जो हमेशा बोलते हैं ना अमृत वर्षा करते हैं, वो हमेशा आप करते रहें और इसमें कोई कमी न आए, उनका मतलब था। इसलिए आप फल का रस पीजिए और शक्ति बने रहेगा और अपना जो वर्षा उसको कम ना होने। वह साधु दौड़ता हुआ महर्षि दयानंद के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। तो ये बात सुनकर क्या हुआ, अचानक वो दौड़ता हुआ तेजी से उनके चरण में गया, स्वामी दयानंद के गिर पड़ा। बोला, महाराज क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। यह सहनशीलता का जादू, यह जादू बुरे से बुरे व्यक्ति को भी बदल देती है। इस पर सहनशीलता धारण करना बड़ा कठिन है, कोई बिरला इसे पूर्णतः धारण कर पाता है। तो यह कहा गया गाइस, ये देखिए, अब ये भी क्या करते ना, उसके साथ स्वामी दयानंद भी हमेशा उसको रिप्लाई ही करते कि ये वो बातें, पर उसको ना समझाएं ना कुछ बोले, बल्कि उसके लिए एक अच्छा काम किया, फल भिजवा दिए और वो इंसान को दे दिए। और जब वो ऐसा सुना तो दौड़ता हुआ है। तो ये कैसे आया इनमें, स्वामी दयानंद में, इनके अंदर कोई बात कोई बुरा बोलता हो ना तो सुनने का क्षमता था, शक्ति था। ठीक है, तब ये बात किसी को ज़्यादा बुरा नहीं लगा और अपना आगे। और ये जो अपने विचार, और देखो गाइस,
जब इनको बुरा नहीं, मतलब जो इंसान ज़्यादा बोलता है ना वो सोच बहुत कम ही पाता है, और जो इंसान जितना कम बोलेगा उसका सोचने का एक्टिविटी उतना ही फास्ट रहता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और मैं एक बात बता रहा हूँ, किशोरी जी हैं, मतलब एक प्रवचन करता है महिला में, बहुत अच्छी बात बोली थी कि कोई भी इंसान को 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया गया है, कभी सोचा है आपने? 2 कान इसलिए दिया गया है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनो, और मुंह एक इसलिए दिया है क्योंकि जितना कम से कम हो आप बोलो, इसलिए 2 कान 1 मुंह। इसलिए आप लोग भी कोशिश करें, कोई दुश्मन हो, कोई भी हो, ज़्यादा बोलता उससे बोलने का ज़रूरत ही नहीं, समझाने का भी ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में इंसान समझने के लायक है ही नहीं। आप समझाओगे आपको 2-4 बात बोल देगा, उल्टा कई तरह की बातें बोल, जिससे कि आपको हृदय में चोट या कष्ट हो सकती है। तो किसी को समझाना भी गलत बात है। और गाइज बहुत तरह की एग्जाम्पल में आपने खुद देखा होगा अपने लाइफ में, ट्रेन में, बस में, घर के बाहर, पड़ोसी के पास। तो इसलिए आपके अंदर भी एक सहनशीलता, और जिसके अंदर सहनशीलता है आज वो अपने बहुत ही महान व्यक्ति कहलाएं। एग्जाम्पल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत ही। अब श्री राम और कृष्ण थे। श्री राम को देखिए, उनका हमेशा क्या था, एक फेस पे स्माइल था। और आज मैं बता रहा हूँ, आपके साथ कितना भी दुख हो, कितना भी सुख हो, कभी भी दोनों परिस्थिति में, यानी कि सुख में ज़्यादा एकदम बुरा मत किया मेरे पास ऐसे वैसे, और दुख में ज़्यादा ही मायूस नहीं हो, दोनों में कोशिश करना एक समान रहने का। श्री राम या कृष्ण हमेशा दोनों में एक समान रहता, हमेशा फेस पर स्माइल रहता था। उनको देखकर सीखो, जितना श्री राम ने बलिदान किया ना, आज तक कोई नहीं किया न करेगा। वो राजा थे, उनको जब बोला गया पत्नी आपकी ऐसे वैसे वहाँ से आई होगी, तो क्या किए, उसी अवस्था में पत्नी को अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रजा पालन के लिए, प्रजा उनको कलंक ओर से देख रहा था। ठीक है, तो प्रजा पालन करने के लिए अपनी आहुति दे दी है। सोच लो, अपनी जो पत्नी थी, प्रेमी थी ना, प्रेमिका थी, वो ऐसा कर सकते थे ना, सभी प्रजा को बोलकर उसको दंड भी दे सकते थे, और अपनी पत्नी को रख भी सकते थे, पर ऐसा नहीं किए, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। और इसके लिए फिर सीता माँ ने भी अपना धर्म का पालन किया, वो भी बात मानी, और बहुत चीज़ वो भी समय के अनुसार हुआ। लेकिन सब कुछ समय पर फल जरूर मिलता है गाइस, तो जिस प्रकार देखा। एंड गाइस चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप हमारी वीडियो को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करते रहें, और बताएं फीडबैक में कौन सा सबसे अच्छा आपको लगा, सहनशीलता, चिंता, या क्रोध, या जो भी मोटिवेशनल थॉट्स बोले गए हमारे थ्रू, जो भी हमें शेयर करें। बहुत ही अच्छा स्टोरी है गाइस, प्लीज ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। निंदा पर ध्यान न दें, यानी कि आपके बहुत ही लोग बहुत ही तरह की बुराई करते हैं, जिस तरह बात बोलते हैं, पर आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि सुनेगा ना तो आपको बहुत तरह का टेंशन हो जाएगा, जिससे कि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। लिखा है गाइस, प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव में जाने क्रम में अपने शिष्य के साथ एक गांव में कूदने के लिए रुके। यानी कि बहुत पहले की बात है, एक संत थे जो दूसरे गांव में जाना था ना, तो उसी क्रम में एक गांव में कूदने के लिए रुके। ठीक है, तो गांव के लोग संत के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगे। मतलब कि लोग जाने की ये मतलब संत आए हैं, तो उनके पास लोग अपने अपने तभी समस्या लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत ही विद्वान थे, वे अपनी बुद्धि से सही परेशानियों को दूर करने के रास्ता बता देते थे, और कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। तो इनको बहुत ही चीज़ की ज्ञान था, तो हर चीज़ की समस्या के बारे में सभी लोग के बताते हैं। जिस कारण क्या हुआ, इनका धीरे धीरे ये फेम होने लगे, मतलब फेमस हो गए, प्रसिद्ध होने लगे। इनकी अच्छी अच्छी बातें विचारें लोगों को पसंद आने लगी। संत रोज प्रवचन भी देते थे, उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। जब इनकी प्रसिद्धि होगी ना, तो बहुत दूर से लोग आने लगे, और ये हमेशा ही प्रवचन देते थे। संत की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से देखकर गांव के एक पुजारी को जलन लगी, यानी कि गांव का पुजारी को जलन लगा। ठीक है, इनसे देखो जलन तभी होता है जब उसको
आपसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो उसको प्रॉफिट में लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो सोचने लगा कि इस तरह तो भक्त भी संत के पास पहुंचने लगे हैं। यानी कि पुजारी का जो भक्त था ना, वो भी जान लगा किनके पास, गुरु के पास। पुजारी जलन की वजह संत को शत्रु मान लगा, यानी जिस कारण वह क्या, संत जी को दुश्मन मानने लगा। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ, अब ये कोई उपाय सोचा कि जिसके कारण संत का क्या हो, लोग अच्छे से उनको नहीं देखे, कुछ ऐसा उपाय करते हैं जो उन्हें बदनामी हो। तो वह गांव के लोगों को कहने लगा कि संत पाखंडी और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। इसने कुछ अपने साथी भी रखा था कि चलो तुम भी साथ देना, जिससे कि लोग विश्वास करें, नहीं तो अकेले बोलेंगे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। एक दिन संत के शिष्य ने गांव अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। तो शिष्य ने क्या, गांव में अपने गुरु के तो बहुत ही गुस्सा हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में रहे बुराई के बारे में बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इनका जो भी था ना, मतलब शिष्य लोग तो बहुत गुस्सा हो गया और जाके इन्होंने गुरु से ऐसा ऐसा बात है, देखिए आपके लोगों में कह रहा है, क्या करें। तो संत बोले कि ये सब छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस पंडित से बात करेंगे तो भी बात चलती रहेगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने मस्ती में आगे चलते रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने कामों में लगना चाहिए। वही कहने का मतलब है गाइस, मान के चलो आप एग्जाम्पल में, ठीक है, आप अभी मतलब कि आपका रिजल्ट निकला, ठीक है, रिजल्ट आपका निकला, मान चलो आप बहुत ही मेहनत कर रहे थे, पर रिजल्ट आपका क्या, कुछ नंबर्स के लिए ख़राब आ गया। और गांव पर जाओगे ना तो आपके लोग बोलेंगे देखो ना, ये तो बाहर पढ़ता था, बताओ इसका नंबर इतना ख़राब आ गया कैसे, इसका लड़का ऐसे था, उतना मेहनत किया, इतना वेस्ट, पैसा को वेस्ट कर दिया, बताइए कितना गलत बात है। तो वो सब क्या होगा ना, आपको अंदर से एक चोट पहुंचाएगा, दर्द करेगा, क्योंकि आपने उतना मेहनत किया। लेकिन ये तो बात सोचो कि उस मेहनत को किसी ने नहीं देखा, किसी ने कभी आकर देखा कि क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। लोग आपका बस रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं और लोगों का एक समय चाहिए जिससे कि आपका लोग मजाक उड़ाने, वैसा समय खोजता है कि लड़का कब फेलुअर हो जाए लाइफ में, या गर्ल्स या बॉयज, जिससे कि उनको बदनाम करने में और आसानी ही मिले। तो भाई इनके कहने का मतलब है कि हमको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि वो लोग सच्चाई को नहीं जानता है, और सच्चाई को भी लोग जानेगा ना तो बहुत लोग मज़ा लेना रहता है, इसलिए ऐसा बोलता है। तो इसलिए गाइस एक सच्चे राह पर चले और इसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें, जिससे कि आपको एक कोई दिक्कत ना हो। और एक संदेश मिला है, इसके थ्रू चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ विपक्ष में भी होते हैं। इससे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों को सामने बुराई करते हैं और हमारी परेशानियां बढ़ाने रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निंदाओं से विचलित हुए बिना अपना काम करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ना, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस वीडियो के बहुत लोग डिसलाइक भी करेंगे, बहुत लोग लाइक भी करेंगे और बहुत लोग कमेंट में अच्छे भी करेंगे, कुछ बहुत लोग बुरे भी करेंगे। तो ये तैयार रहो कि आपके साथ कुछ लोग खराब भी खड़े हैं, कुछ लोग अच्छे भी खड़े हैं, तो जिससे कि टेंशन ना हो। क्योंकि आज सुख है ना तो गारंटी है कि हमेशा सुख रहेगा नहीं, दुख भी आएगा। आज आप सफल होना तो कल असफल के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि ऐसा तैयार रहोगे ना तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, उसका प्लान करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसलिए असफल भी लाइफ में होना जरूरी है, सफल भी उसी तो सीखोगे। दुख होगा ही नहीं तो तुम क्या जानो कि सुख भी क्या है। नहीं तो बस ज़िंदगी भर सुख ही मिलते रहेगा ना, तो किसी इंसान को तुम पूछोगे नहीं, अपने माता पिता का ध्यान से केयर नहीं करोगे, भगवान को तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, और दुख आता है ना तब सबको तुम याद भी करते हो, फैमिली को भी, भाई को, बहन को। तो सोच लो दुख का रहना ज़रूरी है कि सुख का। दुख से तुम्हें पता भी चलता है कि यार मुझे कष्ट है तो मेरा कोई आज आ नहीं रहा है करने वाला, जबकि तुम कितने किए थे। तो दुख का रहना अनिवार्य है। दुख आपका साथी है जो कभी छोड़ता नहीं है। सुख आता है पल भर में फिर चला जाता है।
तो गाइस बस उसी बात को सोचे और एक आप सच्चे राह पे चले और बस अच्छी बात हो। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं राधे 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 कृष्णा। गाइस में लिखा है अच्छे लोग बुरे लोग की पहचान। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपनी शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया, उनसे पूछा, यानी बहुत समय पहले बात है, एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित गांव में अपने शिष्यों के, यानी कि गुरु थे अपने शिष्य के साथ क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे गंगा किनारे। तभी एक वहाँ राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? हो इसी से बोल दिए कि अब तुम जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे पहले ये बताओ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो मत पूछे महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। यानी कि वहाँ पे जितने भी क्या है, कोई चोर है तो कोई दुष्ट है, कोई बुरा है, कोई किसी के साथ बुरा किया है। तो राहगीर बोला, गुरुजी बोले इस गांव में बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरु से पूछा, वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? तो बोले कि जहाँ तुम अपना निवास करते हो वहाँ किस प्रकार होता है। मतलब सेम क्वेश्चन इनसे भी यही पूछे कि जहाँ तुम रहते तो वहाँ बोलो किस प्रकार रहते थे। तो गुरु बोला कि गुरु जी इस राहगीर से वही प्रश्न पूछा जी, वहाँ तो बहुत ही बड़े सभ्य, सुलभ और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला कि वहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, हर किसी के आज्ञा की बात मानते हैं, बहुत ही अच्छा विचार है। तो बोले तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ ही मिलेंगे, सब सुलभ और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण और दैनिक कार्यों में लग गए, पर उनके शिष्य को समझ में दोनों राहगीर को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें करके बताई। तो वो लोग, इनका शिष्य मतलब कि कंफ्यूज हो गया, गुरुजी उन्होंने ऐसे आया तो ऐसे बोला, आपने इसे ऐसे बोला, ऐसा क्यों? तो फिर गुरुजी ने गंभीरता से बोला, शिष्यों आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि हम उन्हें वैसे देखते हैं जिसे हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों से देखना चाहते हैं। यानी कहीं भी जाओगे तो बुरा और अच्छा दोनों मिलेंगे ही, पर डिपेंड ये भी करता है ना, आप अच्छे हो तो आप अच्छे के साथ ही रहोगे, बुरे हो तो आपको क्या, बुरा ही आपको संगत मिलेगा। ठीक है, तो शिष्य उनकी बातें समझ चुके थे और आगे से उन्हें जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। तो जिसके कारण उनको ये भी शिष्य को बहुत अच्छा सीख मिला कि क्या करना चाहिए हमको, मतलब कि हमेशा ही अच्छाई पर ही, अच्छे ही पर मतलब ध्यान देना चाहिए, बुरे पर नहीं, जिससे कि हमारे अंदर चाहिए। और मैं उसका स्टोरी क्या बता दे रहा हूँ हल्का सा। अब जिस प्रकार उसने बोला था ना कि वहाँ पे बुरे लोग रहते हैं, तो बुरे लोग रहते हैं ना, उसने ऐसा बोला तो इनको ही बोल दिया कि यहाँ पे भी ऐसा ही लोग रहता है। क्यों? क्योंकि तुम वहीं से आए हो, तुमको इस तरह के डिमांड भी कर रहे हो, जिससे क्या हुआ, आगे चला गया। और जो बोला कि बहुत ही सुलभ है, बहुत अच्छा है, मतलब जो जैसा पूछा ना उसी के अनुसार जवाब दिए। ठीक है, तो अच्छा और बुरा तो इंसान पे डिपेंड करता है ना, कैसे बनेगा गाइस, नहीं कि दूसरों पर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विवेकानंद की कुछ बातें सफल बनाना। जैसे गाइस, विवेकानंद दी गई सीख और प्रेरणा वाकई किसी भी इंसान को सिर्फ सफल बल्कि राष्ट्रभक्त बना सकते हैं। युवावस्था में इतना कुछ कर गए कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य उन्हीं परिणाम करता रहेगा। जानिए इनकी कुछ 10 खासियत बातें। पहला, खुद को कमजोर समझना नहीं सबसे बड़ा पाप है, हमेशा अपने आप को मजबूत समझो। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है। चौथा, एक समय में एक काम करो, अगर ऐसा कर समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो तो बाकी सब कुछ भूल जाओ, यानी एक पर फोकस करो। पांचवा, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जब तक हैं कुछ ना कुछ सीखते रहें एक अच्छे, जिससे कि आपको ज्ञान होगा। नेक्स्ट, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर रिश्ते जो है उनसे हमेशा उनसे जीवन होना जरूरी है। यानी कि जीवन में रिश्ते होना जरूरी नहीं है, जो रिश्ते उनसे जीवन बने, अच्छा बने, वो जरूरी है। दिल और दिमाग में जब लड़ाई होता है तो दिल की सुनो, ठीक है, दिमाग की नहीं।
किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित रहें कि आपका गलत मार्ग पर चल रहा है, यानी कि किसी भी दिन आप हमेशा ही सही पर चल रहे हो, मतलब कि समस्या नहीं आ रहा, प्रॉब्लम नहीं आ रहा, यानी कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। इसीलिए समस्या के आना भी जरूरी है, जिससे कि आप नई सीख मिले। 9th, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसी स्वीकार कर लेता है। यानी कोई बात हो गया ना, पहले उसका क्या होता है, मजाक उड़ता है, फिर उसका विरोध होता है, लास्ट में उसी को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, सबसे लास्ट में, उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। यानी कि पढ़ाई किस चीज़ का तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जब तक तुम सफल नहीं हो तो तब तक उसको तुम जागो नहीं, कंटिन्यू लगे रहो, ठीक है। तब ठीक गाइस, अब हम समाप्ति करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, 40 मिनट की, और आपको हमारी वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच दैट।